अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानी अहम खबर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज न्यूयॉर्क से वाशिंगटन रवाना होंगे, जहाँ वो 25 सितंबर को व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से हम मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात दो तरफा ताल्लुकात, माशी ताउन और खत्ते की सूरत हाल और आलमी उमूर पर बातचीत के हवाले से नहायत अहमियत का हामिल है। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने और सरमायाकारी के इम्कानात पर भी गौर होगा, जबकि वज़ीर आज़म के हमरा आला सरकारी हुकाम भी शामिल होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज न्यूयॉर्क से वाशिंगटन रवाना होंगे, जहां वो 25 सितंबर को व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से हम मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात दो तरफा ताल्लुकात, माशी ताउन और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और आलमी अमूर पर बातचीत के हवाले से नहायत अहम करार दी जा रही है। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने और सरमायाकारी के इम्कानात पर भी गौर होगा, जबकि वज़ीर आज़म के हमरा आला सरकारी हुक्काम भी उनके हमरा होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज न्यूयॉर्क से वाशिंगटन रवाना होंगे। ये इंतहाई गैर मामूली मुलाकात होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज न्यूयॉर्क से वाशिंगटन रवाना होंगे, जहां वो 25 सितंबर को व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से हम मुलाकात करेंगी। ये मुलाकात दो तरफा ताल्लुकात, माशी ताउन और खत्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल, आलमी उमूर पर बातचीत के हवाले से नहायत अहम करार दी जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में वर्ल्ड बैंक के सदर से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कोविड और 2022 के सैलाब के दौरान आलमी बैंक की हिमायत को सराहा और इस्लाहाती एजेंडे से आगाह किया, जिसमें तवानाई इस्लाहात, निजकारी और मौसमियाती इक़दामात शामिल हैं। उन्होंने वर्ल्ड बैंक के $40 अरब के और इस दौरान वज़ीर आज़म ने कोविड और 2022 के सैलाब के दौरान आलमी बैंक की हिमायत को सराहा, साथ ही साथ इस्लाहाती एजेंडे से आगाह भी किया, जिसमें तवानाई इस्लाहात, निजकारी और मौसमियाती इक़दामात शामिल हैं। उन्होंने वर्ल्ड बैंक के $40 अरब के कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क की तारीफ़ की और मौसर नफाज के लिए वफाकी और सूबाई सतह पर ताउन के अज़म का भी आदा किया। अजय बंगा ने पाकिस्तान के मौशी और तरक्याती इक़दामात के लिए ताउन जारी रखने की यकीन दहानी भी कराई। ईरान समेत 6 मगरबी ममालिक ने फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम कर लिया है। अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन से मुताल्लिक़ अहम इजलास हुआ। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने कहा कि ख़त्ते में अमन देखना चाहते हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने इसराइली इक़दामात और इलाकाई और बैनुल-अक़वामी अमन के लिए ख़तरा करार दिए। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास बोले कि हमास अपने हथियार फ़लस्तीनी अथॉरिटी के हवाले कर दे, कैदी रिहा किए जाएँ। फ़लस्तीनियों की कुर्बानी रंग लाने लगी। मगरबी ममालिक मजलूम रियासत को तस्लीम करने लगे। फ्रांस ने भी फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का ऐलान कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में सऊदी अरब और फ्रांस की ज़ेर सदारत फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने कहा कि मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमास 48 यरगमालियों को रिहा करे। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने कहा कि खित्ते में पायदार अमन के लिए 2 रियासती हल वाहिद रास्ता है। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने वीडियो लिंक खिताब में फ़ौरी जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। एंटोनियो गुतेरेस, तैयब एर्दोगान समेत दीगर रहनुमाओं ने फौरी जंगबंदी और इमदाद की तरसील का मुतालबा दोहराया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने भी इजलास में शिरकत की। बेल्जियम, मोनाको, लक्समबर्ग, माल्टा समेत दीगर ममालिक ने भी फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम कर लिया। कॉन्फ्रेंस के मौके पर एफिल टावर पर फ़लस्तीनी और इसराइली परचम अमन की फाख्ता के साथ आवेज़ा किए गए। पाकिस्तान ने एक बार फिर गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सलामती कौंसिल में मशरिक़ वस्ती की सूरत हाल और मसला फ़लस्तीन पर इजलास से खिताब में कहा कि गजा तक इमदाद के बिला तात्तुल फराहमी यकीनी बनाई जाए। पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इजहार करता है। सऊदी अरब और फ्रांस के फ़लस्तीन के 2 रियासती हल कॉन्फ्रेंस का खैर मकदम करते हैं। दुनिया सिर्फ ज़बानी नहीं, अमली तौर पर फ़लस्तीन की हिमायत करे। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब फ़लस्तीन को अक़वाम मुत्तहिदा की मुकम्मल रुकनियत देने का मुतालबा किया। बोले कि गजा पर इसराइली हमले अब रुकने चाहिए। गजा फ़लस्तीन का हिस्सा है और फ़लस्तीनी खुद फैसला करेंगे वो अपने इलाकों को कैसे चलाएंगे। और अमीर कतर ने इजरायली हमले को गद्दारी और गजा जंगबंदी मुज़ाकरात को नाकाम बनाने की कोशिश करार दे दिया। शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में कहा कि इसराइल की हरकतों की वजह से अमन मुमकिन नहीं। इसराइल चाहता है कि अरब ममालिक उसकी बात माने और उसकी मर्ज़ी के मुताबिक चलें।
हमारी पहली तरजीह है, मगर जंग शिद्दत के साथ जारी है। ग़ज़ा में जंगबंदी और यरग़मालियों की रहाई चाहते हैं। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास से इब्तिदाई ख़िताब बोले कि ग़ज़ा में कहत और नस्ल कुशी से इंसानियत की बुनियादी असूलों को चैलेंज किया जा रहा है। पायदार तरक्की के अहदाफ रोड मैप हैं, लेकिन इन्हें फ़ंड की ज़रूरत है। पायदार तरक्याती अहदाफ के लिए फ़ंड में कमी करना मुस्तक़बिल से चोरी है। यूक्रेन में जारी तशद्दुद से आलमी सलामती और अमन को ख़तरा है। दरिया सिंध में पानी की सतह बुलंद है। कोटरी बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब अब भी बरकरार है। इंतजामिया ने नशीबी इलाकों के रहायशियों को अलर्ट जारी कर दिया। पंजाब के दरियाओं में भी पानी की सतह कम होने लगी। निचले दर्जे का सैलाब बरकरार। दरियाई सिंध में पानी की आमद में मजीद इजाफा। कोटरी बैराज पर पानी का बहाव 4 लाख क्यूसिक तक पहुँच गया। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक कोटरी बैराज के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि गुड्डू बैराज पर पानी का बहाव कम होकर मामूल पर आ गया। सतलुज में गंडा सिंगवाला पर पानी की आमद में कमी का सिलसिला जारी। बहाव घटकर 54,000 क्यूसिक रह गया, जहाँ अब निचले दर्जे का सैलाब है। हेड इस्लाम और सिलवानकी पर भी पानी की सतह में कमी रिकॉर्ड की गई, जहाँ निचले दर्जे का सैलाब है। दरिया सिंध में सजावल ठट्ठा पुल के मकाम पर बड़ा सैलाबी रेला समंदर की तरफ रवा दवा है। कच्चा ज़ेरियाब, जबकि दरिया की लहरें बुलंद होने से माहीगीरों को मुश्किलात का भी सामना है। मज़ीद तफसील जानते हैं नज़ाकत शाह से। नज़ाकत बताइएगा। जी बिल्कुल, सिंध में जो सैलाब आया है वो सैलाब अपनी अनमिनट तबाहकारी के नकोश छोड़कर समंदर की तरफ रवां दवा है। इस वक्त आपको बताएं कि दरिया सिंध के मुत्तसिल जो इलाके वहाँ पर रहने वाले जो जिनका गुजर सफ़र दरिया सिंध के पानी पर है, और दरिया सिंध इस वक्त पानी बहुत आ गया और जो दरिया सिंध की लहरें भी मौजूद में हैं। यहाँ से आपको बताएं कि माहीगीर इस वक्त उनके घरों में भी पानी आ गया है, जिसके बाद वो इस वक्त शदीद परेशानी का शिकार है। मेरे साथ एक माहीगीर मौजूद है, या उनसे वो पूछते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। जी बताएं, आपका इस बारे में क्या कहना है? भाई पानी की बहुत तेजी है, ये बहुत तेजी से जा रहा है। हमारी कश्तियाँ भी यहाँ पर खड़ी है, हमारा कोई गुजारा नहीं है। हमारा बच्चे जो है वो भी भूखे बैठे हुए हैं घर पर। हमारे घरों की छत भी नहीं है। हम खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं और नीचे से सांप हमारे बच्चों को काट रहे हैं। हमारे पास चारपाइयाँ भी नहीं है, बहुत गरीब है। घर वाले थे, इनके जो बाल बच्चे थे वो उस वक्त खुले आसमान तले बेयार मददगार बैठे। उन्होंने इंतजाम से अपील की है, इनकी फौरी मदद की जाए। बहुत शुक्रिया। कानपुर में सैलाब मुतासरीन की घरों को वापसी शुरू हो गई है। टूटे फूटे आशियाने देखकर मुतासरीन अफसुर्दा हैं। हुकूमत से बिजली के बिल माफ़ करने और माली इमदाद का मुतालबा किया है। तफसीलात क्या है, राना नईम से जानते हैं। जी बिल्कुल, जहाँ पर जनूबी पंजाब में सैलाब में तबाही मचाई थी, वहाँ पर चाचा शरीफ दरिया सिंध ने भी मुतादिद बस्तियों को मुतासर किया था। अगर बात की जाए सैलाबी सूरत हाल की, तो चाचा शरीफ के मकाम पर तकरीबन 8 लाख क्यूसेक पानी का रेला गुजरा था। अब दरिया सिंध मामूल के मुताबिक बह रहा है। तकरीबन 17 जो बस्तियाँ थी वो दरिया से मुतासर हुई थी, जिनमें बस्ती पौड़ा, बस्ती इच्छा, मड, आदिल और मौजा बखरानी के इलाका जाते हैं। सैलाब मुतासरीन को अब दोबारा उनके घर जो है ना शिफ्ट कर दिया गया है और अपने घरों में सैलाब मुतासरीन अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगर बात की जाए सहूलियात की, तो सैलाब मुतासरीन की जो मुश्किलात हैं उनमें इजाफा होता जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर उनके जो मकानात हैं वो गिर चुके हैं और जो ज़ेर ज़मीन पानी नलका जात थे, बोर थे, वो भी ख़त्म हो चुके हैं और नलकों से जहरीला पानी आ रहा है। वबाई अमराज फैल रहे हैं, जिनमें जल्दी अमराज हैं, मलेरिया है, डेंगू के फैलने का भी खदशात पैदा हो गए हैं। तो यहाँ के जो सैलाब मुतासरीन हैं उन्होंने हुकूमत से यही मुतालबा किया कि एक तो इनके जो बिजली के बिल हैं वो भी माफ़ किए जाएं और जो इन पर जो ज़री टैक्स आबियाना था वो भी माफ़ किया जाए। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और भी आपको बताएं कि नूरपुर थल जोड़ा कला के नवाह में दरियाए झेलम में नहाते हुए 2 नौजवान डूब गए हैं। डूबने वालों में 18 साल हबीबुल्ला और 17 साल मोहम्मद राफे शामिल है। रेस्क्यू कंट्रोल रूम के मुताबिक दोनों का लगारी तहसील नूरपुर थल से ही ताल्लुक़ है, जबकि एक लाश निकाल ली गई है, लवाहिकीन के हवाले कर दी गई है। अपडेट कर रहे हैं, नूरपुर थल जोड़ा कला के नवाह में दरियाए झेलम में नहाते हुए 2 नौजवान डूब गए हैं। डूबने वालों में 18 साल हबीबुल्ला और 17 साल मोहम्मद राफे शामिल हैं। रेस्क्यू कंट्रोल रूम के मुताबिक दोनों का लगारी तहसील नूरपुर थल से ही ताल्लुक़ बताया जा रहा है, जबकि लाश निकाल कर लवाहिकीन के हवाले कर दी गई है। खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक।
कराची में टूटी फूटी सड़कों ने अवाम को जहनी मरीज बना दिया है। हादसात आम हो गए, गड़ों ने गाड़ियों के अंचर पंचर ढीले कर दिए। शहर खैत की गलियां भी सीवरेज का तालाब बनी हुई हैं। अवाम का चलना फिरना माहौल हो चुका है। मूजी अमराज का भी खतरा बढ़ गया है। शहर कायद लवारिस शहर बन गया। शहर की बेशतर सड़कें खंडरात का मंजर पेश करने लगी। टूटी फूटी सड़कों पर सफर करके अवाम सहनी अजियत और जिस्मानी तकालीफ से दो चार होने लगे। तबाहाल सड़कों की वजह से कराची में हादसात भी आम हो गए। गढ़ों ने गाड़ियों की भी तबाही फिर दी। रिक्शे वालों और दीगर गाड़ियों से रोजे कमाने वालों के अखराजात में बेपनाह इजाफा हो गया। गाड़ी चला के जो गुजारा करते हैं पिक एंड ड्रॉप, आए दिन कुछ ना कुछ नुकसान हो रहा है। इतने रोड खराब है, इतने रोड खराब हैं। खुदाला यार अब तो करो। पानी लगता है, सारे यूनिफॉर्म गंदे हो जाते हैं। बराए मेहरबानी हमारा ये रोड बनवा ले, हम स्कूल नहीं जा पाते। बच्चों को लेके स्कूल से आते हुए बहुत मसले मसाइल होते हैं। पानी आया कपड़ों में, जगह जगह यही हाल है। मैं हाथ जोड़ के उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे लिए कुछ कीजिए। काम दुरुस्त न हो सका। कराची में 150 से ज्यादा मकामात पर सीवरेज लाइनें धंस गईं। निकासी आब का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर हुआ है। सिंध में वफाकी हुकूमत के तर्जमान राजा खलीकुज़्ज़मान अंसारी कहते हैं कराची में ग्रीन लाइन वफाक का मंसूबा है। मेयर कराची ने फेज़ 2 पर काम रुकवा दिया। वफाक मंसूबे के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस कर चुका। कराची में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि कुछ अरसे पहले बिलावल भुट्टो ने कहा था हमें शहबाज स्पीड चाहिए, लेकिन यहाँ मुर्तज़ा वहाब स्पीड चल रही है। मेयर कराची के लिए बनाए गए मंसूबे क्यों रुकवा रहे हैं? आवाम को कहते हैं कि ये फेडरल गवर्नमेंट फंडेड मंसूबा है। अगर आपको काम बंद करवाना है, आप उसको नोटिस जारी करते हैं, उसे लेटर लिखते हैं। मोहतरम मेयर साहब ने बाय फोर्स वार्डन्स भेज के वो काम बंद करवा दिया, जिसकी वजह से फेडरल गवर्नमेंट को डेली की बुनियाद पर नुकसान हो रहा है। अब वो मशीनरी काम भी नहीं कर रही और उसका किराया भी हमें भरना पड़ रहा है। जब चीफ मिनिस्टर हाउस में प्रोग्राम था, वहाँ पे तकरीर की वज़ीर आज़म की मौजूदगी में बिलावल साहब ने उस वक्त भी कहा कि हमें शहबाज स्पीड चाहिए। तो शहबाज स्पीड ज़रूर नज़र आएगी, लेकिन शहबाज स्पीड जब नज़र आना शुरू होती है तो फिर उसमें मेयर स्पीड आ जाती है, जो कि काम रुकवा दिया जाता है। मेयर कराची साहब से अपील करता हूँ मैं कि आए, मिलकर कराची के अवाम को रिलीफ देते हैं। कराची में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में पोलिंग का अमल जारी है। औरंगी टाउन UC1 में जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी समेत 15 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। मजीद बताएंगे मोहम्मद काशान बताइएगा। ही पोलिंग का अमल शुरू हो गया था। अब तक 30 से ज़ायद वोट कास्ट हो चुके हैं, लेकिन हम देख रहे हैं टर्न आउट काफ़ी कम हमें नज़र आ रहा है। शहरियों की तादाद यहाँ पर कम नज़र आ रही है, क्योंकि सुबह का टाइम है। उसके बाद बताया जा रहा है कि 1 बजे के बाद वोटर्स की तादाद जो है मज़ीद हो सकती है। इलेक्शन कमीशन का अमला पहुँच चुका है, प्रेजाइडिंग अफसर अंदर मौजूद है। अगर हम बात करें सिक्योरिटी इंतजाम की, तो एडिशनल IG कराची जावेद आलम ऑडो की जानिब से सुबह बताया गया था आज इलेक्शन में 15,000 से ज़ायद एहलकार ड्यूटी अंजाम देंगे। और हम देख रहे हैं कि जिस स्टेशन पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर भी पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। वोटर्स यहाँ पर आ रहे हैं, उनको चेक करके अंदर छोड़ा जा रहा है। पुरअमन माहौल में औरंगी टाउन का ये पसमानदा इलाका है, गुलशन बिहार का, गुलशन ज़िया का, जहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के UC चेयरमैन थे आमिर भुट्टो कत्ल के बाद ये सीट खाली हुई थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से उनकी वाइफ शनीला आमिर को टिकट जारी किया गया था। ऐसे ही सियासी जमातों की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी के उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। वोटिंग का सिलसिला सुबह होते ही शुरू हो गया है और शहरी यहाँ पर आ रहे हैं, अपना वोट कास्ट भी कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि सियासी जमातों की जानिब से यहाँ पर कैंप्स भी कायम कर दिए गए हैं। बहुत शुक्रिया। हैदराबाद में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में 6 खाली नशिस्तों पर वोटिंग का अमल जारी है। साथ साथ पुलिस की भारी नफरी 18 पोलिंग स्टेशन पर तैनात है। मजीद तफसीलात इरफान नाराइन से जानते हैं। जी इरफान। जी, हैदराबाद में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात जो हैं उसकी पोलिंग का सिलसिला जारी है। हैदराबाद शहर में 18 पोलिंग स्टेशंस कायम किए गए हैं। 6 खाली नशिस्तें हुई थी, जिसकी बिना पर ये ज़िमनी इलेक्शन जो है वो मुनक्किद किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक तकरीबन 23,000 वोटर्स जो हैं वो अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। सुबह 9 बजे पोलिंग का आगाज़ हो गया था, जो शाम 5 बजे तक चलेगा। इस वक्त जो खाली नशिस्तें हैं उनमें एक चेयरमैन है और एक वाइस चेयरमैन की नशिस्त है, जबकि बाकी काउंसलर्स की नशिस्त हैं। और ये 6 अलग यूनियन कमेटीज़ में खाली होने वाली नशिस्त हैं, जिनके इंतखाबात हो रहे हैं। पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। तकरीबन 450 पुलिस एहलकार इन पोलिंग स्टेशन पर तैनात किए गए, ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े को फौरी तौर पर रोका जा सके। जो इलेक्शन कमीशन है उसकी जानिब से इंतजाम जो हैं वो मुकम्मल हैं और पीसफुल तरीके से शहर के तमाम पोलिंग स्टेशन पर इस वक्त वोटिंग का सिलसिला जारी है। जी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।
एशिया कप T20 सुपर 4 मरहले के मैच में आज बांग्लादेश और भारत का आमना सामना होगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 पर शुरू होगा। बांग्लादेश ने स्टेज के अपने पहले मैच में श्रीलंका को शिकस्त दी थी। भारत ने पाकिस्तान को ज़ेर किया था। आज के मैच का फातेह फाइनल में रसाई के लिए अपने इम्कानात रोशन कर लेगा। बांग्लादेश और भारत के दरमियान होगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 पर शुरू होगा। बांग्लादेश ने स्टेज के पहले मरहले में श्रीलंका को शिकस्त दी थी। भारत ने पाकिस्तान को ज़ेर किया था। आज के मैच का फातेह फाइनल में रसाई के लिए अपने इम्कानात रोशन करेगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।